हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। ठीक है, जिसमें प्रश्नावली 6.3 जो है ये आज का टॉपिक है और इससे पहले की सारी प्रश्नावली आप मेरे चैनल मैथ्स बाय भारती पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 6.3 है इसको समझने से पहले इसमें एक आध फार्मूले हैं जो हमें जानने हैं। ठीक है, ज्यादा थियरी इसमें नहीं है, इसमें कुछ फार्मूले हैं। इसमें एक फार्मूला है जो यहाँ पर लगता है, देखिए यहाँ पर एनपीआर के लिए सूत्र है। ठीक है, एनपीआर के लिए सूत्र होता है एनपीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, जहां जो r का मान है वो क्या है, 0 से बड़ा और उसके बराबर या फिर n से छोटा और उसके बराबर हो सकता है, ये r की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो npr का फार्मूला कुछ इस तरह से खुलता है। तो npr के लिए n n-1 n-2 डैश 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 n माइनस r प्लस 1। ठीक है, ये होता है। और इसके अलावा मैं आपको अब लिख के समझा देती हूँ कि क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तो सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख देती हूँ कि npr के लिए n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, जहां ठीक है जो r का मान है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर या फिर n से छोटा और उसके बराबर। तो ये तो हमारी कंडीशन है। उसके अलावा नंबर 1 अगर हम ये बात करें कि जब, ठीक है, जब r बराबर n, जब r और n दोनों बराबर होंगे उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, ये जो r है अगर ये n हो जाए, ये n हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा एन पी एन। ठीक है, एन पी एन, आर की जगह n रखना होगा। इससे क्या होगा n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ r की जगह n रखना होगा तो n माइनस एन फैक्टोरियल। इससे क्या होगा n फैक्टोरियल और n माइनस एन क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल, ठीक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो इससे क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन 1, और 1 हम नॉर्मली लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। यानी कि अगर यहाँ n p n है, यानी कि सेम संख्या है, जितनी संख्या यहाँ पर है उतनी ही संख्या यहाँ पर है। ठीक है, तो नॉर्मली इसको हम ये कह सकते हैं कि ये n फैक्टोरियल है। ऐसे हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये n फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, इसकी एक और कंडीशन होती है, अगर हम कहें कि जब r बराबर 0, ठीक है, जो ये r है ये अगर ये 0 हो जाए, अब ये वाला अगर 0 हो जाए तो उससे क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ से np0, ठीक है, r की जगह 0 रख देंगे तो फिर यहाँ पर भी तो हमें 0 ही पुट करना होगा। इससे क्या होगा n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या होगा n फैक्टोरियल और n में से 0 गया तो यहाँ पर भी n फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 अपॉन 1 का मतलब 1। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि np0 अगर यहाँ 0 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। तो बस आपको इसमें 2 ही कंडीशन समझनी थी, इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं समझना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। ठीक है, तो 6.3 है। अब एक्सरसाइज ये आप फार्मूले से लगाएं या आप डायरेक्टली सॉल्व करें, जैसे आपने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 में सॉल्व किया था वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको सुटेबल लगता है आप वैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से 9 तक की, ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। यानी कि 3 अंक की संख्याएं बनानी है और अंक कितने प्रयोग करने हैं, 1 से लेकर के 9 तक। फिर बोला है कि यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, यानी किसी भी अंक को हमें दोहराना नहीं है। चलिए ठीक है, लगाते हैं इस सवाल को। तो 6.3 यहाँ से लगा लेते हैं, 6.3। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है क्या, 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 1 से लेकर 9 तक अंक हैं। तो यहाँ पर अंक हमें क्या क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कॉमा लगा है और ये 9, जो कुल अंक है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इनको गिनेंगे तो कुल अंक कितने हैं, 9। यहाँ तो 9 लिख दिया हमने। हमें संख्या कितनी बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है। तो क्या लिखेंगे, 3 अंकीय संख्या के लिए। ठीक है, 3 अंकीय संख्या के लिए। अब इसको आप डायरेक्टली फार्मूले से लगा सकते हैं। कैसे, कि जो n है, n का मान कितना रहेगा, 9 रहेगा, और r का मान कितना रहेगा, 3, क्योंकि हमें 3 अंक की संख्या बनानी है। इसका मतलब r का मान तो रहेगा 3 और n का मान रहेगा 9। ठीक है, अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, npr। ठीक है, npr, तो 9p3, इससे क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन, और 9 माइनस 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। इससे क्या होगा कि 9 सकते हैं 9 मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। हमने इसको 6 तक क्यों रोका है, क्योंकि अगर 9 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ 6 फैक्टोरियल आएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको 6 तक स्टॉप कर दिया था। अब जो हमारे पास बचा, क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, ये बचा हमारे पास। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 9 8 72, यहाँ हो गया 72, और यहाँ 7 से और मल्टीप्लाई करना है तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, क्या आ गया 504। ठीक है, तो जो क्रमचयों की संख्या है वो कितनी हो गई, 504। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्रमचयों की संख्या या अभीष्ट क्रमचयों की संख्या, कुछ भी यहाँ पर लिख दें, क्रमचयों की
संख्या बराबर कितना 504। ठीक है, तो ये तो हमने फार्मूले से कर दिया। अगर आप इसको सिंपल करना चाहें तो भी कर सकते थे। ठीक है, सिंपल मैं आपको समझा दे रही हूँ कैसे करना था। हमें यहाँ पर 3 खाने भरने थे, समझिए, हमें यहाँ पर 3 खाने भरने थे, 9 अंक हैं। ठीक है, 9 अंक हैं और क्या किसी अंक को दोहराया नहीं गया। इसका मतलब पहले में भरने के लिए 9 कंडीशन। ठीक है, जब एक अंक भर जाएगा तो अंक बचेंगे 8, दूसरे में भरने के लिए 8 कंडीशन और तीसरे में भरने के लिए 7 कंडीशन। इन सब के आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 9 × 8 × 7, तो क्या आ जाएगा 504। तो आंसर वही आ जाएगा, चाहे आप इस मेथड से लगाएं चाहे आप इस मेथड से लगाएं, आपको जो सुटेबल लगता है उससे लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी अंक को दोहराए बिना, यानी कि अंकों को दोहराना नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। ठीक है, कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं? 4 अंकों की संख्याएं हमको बनाना है। ठीक है, 4 अंकों की संख्याएं। अच्छा, यहाँ पर हमें अंक नहीं दिए हैं, इसका मतलब हमें 0 से लेकर के 9 तक के अंक लेने हैं। जब हमें अंक नहीं दिए इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर के 9 तक के हमें अंक लेने हैं और 4 अंक की संख्याएं बनानी है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया है कि 0 से लेकर 9 तक कुल अंक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के कुल अंक कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, 10 अंक ही तो होंगे। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। तो अगर इनको हम गिनेंगे तो टोटल 10 अंक आएंगे। ठीक है, अब ये समझिए, इसको अगर हम सिंपल तरीके से लगाना चाहें तो कैसे? यहाँ पर अगर हम ये 4 कॉलम हमें भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये 4 कॉलम भरने हैं। फिर क्या बोला है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है, इसका मतलब ये है कि 0 यहाँ पर नहीं भर सकते। ठीक है, 0 नहीं रख सकते। क्यों यहाँ पर 0 नहीं रख सकते? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर 0 भर देंगे तो फिर वो संख्या 3 अंक की संख्या कहलाएगी, वो 4 अंक की संख्या कहलाएगी नहीं। भाई मान लीजिए हमने ये लिखा 987, हमने ये लिखा और यहाँ 0 लगा दिया, तो क्या ये 4 अंक की संख्या है? नहीं, ये तो 3 अंक की संख्या है। इसका मतलब हम यहाँ 0 नहीं ले सकते। जब भी हम आगे 0 लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? 3 अंक की संख्या। मान लीजिए हमें 2 अंक की संख्या लेनी हो और हम कहते हैं 0 और 1, तो क्या ये 2 अंक की संख्या है? नहीं, ये 1 अंक की संख्या है। ठीक है, या हमने कहा 99, तो ये 2 अंक की संख्या है। अगर हम यहाँ 0 लगा दें और कह दें ये क्या 3 अंक की संख्या है, तो नहीं, ये 2 अंक की संख्या है। ठीक है, तो हम आगे कितने ही 0 लगा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेन संख्याएं हैं हमारी, ठीक है, उतने ही अंक गिनेंगे कि ये 2 अंक की संख्या है। 0 आगे कितने ही लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 पीछे लगेंगे तब संख्या गिनी जाती है। ठीक, या फिर 0 बीच में लगा हो तब संख्याएं गिनी जाती। तो इसका मतलब यहाँ हम 0 तो नहीं ले सकते। ठीक है, जब हम यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं तो अब बचे कितने? 0 हटा के यहाँ कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक बचे। तो पहले स्थान पर भरने के लिए 9 अंक। ठीक है, पहले स्थान पर भरने के लिए 9 अंक। अब इन 9 में से कोई एक भर जाएगा। ठीक है, तो बचे कितने? ये 8 बचे। अब यहाँ 0 भी भर सकते हैं, यहाँ पर तो 0 भी भरा जा सकता है। तो यहाँ भरने के लिए फिर से 9 अंक। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 0 भी भर सकते हैं ना, तो यहाँ भरने के लिए फिर से 9 अंक। अब इसमें 2 अंक निकल जाएंगे, तो बचे कितने? 8। तो यहाँ भरने के लिए 8 अंक। फिर यहाँ कितने बचेंगे? 7। तो यहाँ भरने के लिए 7 अंक, क्योंकि 3 अंक जब निकल जाएंगे तो भरने के लिए 7 अंक। तो एक तो ये सिंपल तरीका हो गया कि आप इस सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इनकी मल्टीप्लाई करा देना है। कैसे? 9 × 9 × 8 × 7, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 अंकी संख्याएं। ठीक है, 4 अंकी संख्याएं बराबर, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 का 9 से करेंगे, 9 9 जा 81 और 8 7 56, 56 आ गया। 81 का 56 से और मल्टीप्लाई, तो यहाँ साइड में करा लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 81 × 56, तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ आएगा 5 और ये 4 ऐसे ही लिखा रहेगा। यानी तो यहाँ जो आंसर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 4 3 6। ठीक है, 4536, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले से करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो अगर हम फार्मूले से करना चाहें तो कैसे? हमें ये पता है कि 10 अंक लेकर, ठीक है, हमें ये पता है कि 10 अंक लेकर 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। ठीक है, 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। ठीक है, ये हमको पता है बनानी है। इसका मतलब है कि n बराबर 10 हो जाएगा और r का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 10 हो जाएगा और r का मान 4 हो जाएगा। तो फार्मूला लगा देंगे क्या? NPR, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10P4। ठीक है, यहाँ से क्या? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 10 है, यहाँ 10 - 4 फैक्टोरियल। इससे क्या होगा? 10 फैक्टोरियल, और 10 में से जो 4 कम कर देंगे तो कितना? 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा?
10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। यहाँ 6 फैक्टोरियल था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, इन सब की आपस में करा देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 9 छाक 54 का 4, ठीक है, 9 छाक 54 का 4, 5 कैरी हो गया, और 9 पने 45, 5 50 हो गया, और जीरो और लगा देते हैं, तो हमारे पास आया 5040, इतना आ गया हमारे पास। लेकिन अब जो हमने ये संख्याएं बनाई है ना, इनमें जीरो वाली संख्याएं भी शामिल हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने ये जितनी संख्याएं बनाई है इनमें जीरो वाली संख्याएं भी शामिल हैं, कि कहीं ना कहीं इसमें जीरो वाली संख्याएं भी आ चुकी हैं। तो हमें वो जीरो वाली संख्याएं हटानी है इसमें से। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, लेकिन 1000 के स्थान पर जीरो नहीं ले सकते, तो पहले ये लिखेंगे कि लेकिन 1000 के स्थान पर जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते। 1000 के स्थान पर का मतलब ये है कि ये जो पहला कॉलम होगा, ठीक है भाई, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000, तो यहाँ पर हम जीरो नहीं ले सकते। और इसमें तो जीरो वाली संख्याएं भी शामिल हो गई, क्योंकि हमने सीधे 10p4 निकाला है। ठीक है, हमने सीधे 10p4 निकाला है, इसका मतलब इसमें तो जीरो वाली संख्याएं भी शामिल हो चुकी हैं। तो वो जीरो वाली संख्याएं इसमें से हमको हटाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, तो n का मान 9, क्योंकि जब जीरो नहीं लेना है तो संख्याएं बची 9, और जीरो वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो 3 अंक की संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब r का मान हो जाएगा 3। अब इसको भी निकालेंगे, तो यहाँ से 9p3, ठीक है, 9p3, तो इससे क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से सबसे पहले 9 को क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, तो आई थिंक यहाँ पर हमें 6 तक छोड़ देना था, तो 6 से 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या होगा, अब यहाँ देखिए, 8 का 7 से 8 सत्ते 56, और 56 का 9 से और गुणा कर देंगे, तो जब 56 का 9 से गुणा करेंगे तो हमारा 504 आएगा, जैसे कि हमने अभी किया था। ठीक है, ये देखिए 56 का 9 से किया तो 504 आया था, और जीरो हमने और लगाया था। यहाँ पर भी 56 का 9 से गुणा करेंगे 504 आएगा, इसमें जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ तो ये जीरो वाली संख्याएं हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी जीरो वाली संख्याएं हैं, और ये जिनमें जीरो भी शामिल था, तो इसमें से ये संख्या घटा देंगे। ठीक है, इस वाले से ये संख्या घटा देंगे, तो इसमें जीरो वाली भी शामिल थी। ठीक है, जीरो वाली भी शामिल थी, और इसमें क्या है, इसमें ये सारी की सारी जीरो वाली संख्याएं हैं, तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो बिना जीरो वाली सारी संख्याएं हमको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्रमचयों की संख्या, अतः लिख देते हैं, अतः क्रमचयों की संख्या, तो क्रमचयों की संख्या क्या, इसमें से ये घटा देना है। या एक बार ऐसे लिख दें कि 10p4 माइनस 9p3, और 10p4 का आंसर जो आया था ये आया था, माइनस 9p3 का आंसर आया था ये। अब इसको घटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिख के घटा लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, वरना कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ 10 में 5 गया 5, और यहाँ बचेगा 4, तो क्या आया, 45 36, तो यहाँ पर आया 4536। ठीक है, सेम आंसर आ गया, जो उसमें आंसर आया था सेम वही आंसर आ गया। तो आपको जो सुटेबल लगता है उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अंक 1 2 3 4 6 और 7। ठीक है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो अंक 1 2 3 4 6 और 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हमें 3 अंक की सम संख्याएं बनानी है यदि कोई भी अंक दोहराया ना गया हो और किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से लगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, हमें अंक दे रखे हैं, हमें अंक कौन कौन से दे रखे हैं, 1 2 3 4 6 और 7, यानी जो कुल अंक है हमारे पास। ठीक है, कुल अंक हमारे पास कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, सम संख्या, तो सम संख्या इसमें से कौन कौन सी, 2 है, 4 है और 6 है, यही तो सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 4 और 6, और ये कितने अंक हैं भाई, सम संख्या वाले अंक कितने हैं, 3 अंक हैं, तो क्या लिखेंगे, सम संख्या के अंक, सम संख्या के अंक बराबर क्या, 3, ये 3 अंक हैं। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 3 अंकीय, ठीक है, 3 अंकीय संख्या बनाना है हमको, समझिएगा, 3 अंकीय संख्या बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ये 3 कॉलम भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये कितने 3 कॉलम भरने हैं। अब यहाँ पर लास्ट में एक सम संख्या होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें सम संख्या बनानी तो लास्ट में तो एक सम संख्या होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर कितने तरीके हैं भरने के लिए, 3 तरीके, क्योंकि यहाँ पर 3 सम संख्याएं, तो यहाँ भरने के कुल 3 तरीके। ठीक है, यहाँ भरने के कुल 3 तरीके। अब यहाँ पर क्या भरेंगे, देखिए, जब इसमें से कोई एक अंक भर जाएगा,
ठीक है। जब इसमें से कोई एक अंक भर जाएगा तो बचे कितने 5, तो 5 यहाँ पर भर देंगे क्योंकि रिपीट हमें करना नहीं है। ठीक है, 2, 4, 6 में से कोई भी एक अंक भर जाएगा तो वो अंक यहाँ पर नहीं भर सकते। इसका मतलब एक अंक चला गया, बचे कितने 5, तो 5 यहाँ पर। अब 2 अंक निकल गए तो इसमें से बचे कितने 4, तो 4 यहाँ पर भर देंगे बस। तो ये हो जाएगा क्या 5 गुणे 4 गुणे 3, तो 5 चौके 20 दिया 60। इसका आंसर क्या आ जाएगा 60, ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी कि 4 अंकों की संख्याएं बनाना है और इनका उपयोग करना है। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, रिपीटेशन मोड नहीं लगा है यहाँ पर, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी और कितनी सम संख्याएं होंगी वो भी हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ देखिए क्या सबसे पहले हमको दिया क्या है, हमको दिया है अंक, और अंक क्या है 1, 2, 3, 4 और 5, और ये टोटल कितने अंक है 5 अंक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कुल अंक। ठीक है, कुल अंक बराबर कितने 5। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमें 4 अंकीय संख्या बनानी है। ठीक है, 4 अंकीय संख्या बनानी है और हमारे पास जो ये कुल अंक दे रखे हैं ये n है, तो n बराबर हमको 5 दे रखा है। ठीक है, और r हमें क्या दिया है, r 4 दे रखा है क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनानी। इसका मतलब r की जो वैल्यू है हमको 4 दे रखी है। तो npr से पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे npr। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ p और यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल और 5 में 4 घटा देंगे तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक, अब यहाँ से 5 फैक्टोरियल और जैसे ही 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही आती है तो वहां उसको छोड़ देंगे। 5 के लिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल या फिर 1 हटा ही देते हैं वैसे भी। अब यहाँ पर क्या 5 चौके 20, 20 तियां 60 और 60 दूनी 120, तो यहाँ पर तो आ गया हमारा 120। ठीक है, अब लेकिन हमें सम संख्याओं के लिए भी तो पूछा था कि उसमें सम संख्याएं कितनी होंगी, ये भी तो हमको बताना था। तो यहाँ पर देखिए सम संख्याओं के लिए, ठीक है, सम संख्याओं के लिए, ठीक है, सम संख्या भाई बताना था ना उसमें कितनी सम संख्या होगी। तो सम संख्याओं के लिए पहले ये समझिए कि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, 4 अंक की संख्या बनानी, तो यहाँ पर तो कोई सम संख्या भरी जाएगी। यहाँ पर सम संख्या भरने के लिए कितने तरीके हैं, 1, 2। ठीक है, 1, 2, तो यहाँ सम संख्या भरने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। ठीक, अब जब इसमें ये एक अंक निकल गया, भाई 2 या 4 में से कोई एक अंक भर देंगे, इसका मतलब है इसमें से एक निकल गया, तो यहाँ भरने के कितने तरीके हैं, 4। ठीक है भाई, 5 थे, अब 5 में एक निकल गया तो 4, फिर यहाँ भरने के कितने तरीके 3, और यहाँ भरने के कितने तरीके हैं 2 तरीके रह जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि 4 अंकों की सम संख्याएं, सम संख्याएं, और इसको कैसे करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 तियां 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, तो यहाँ 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो कुल व्यक्ति 8 हैं और हमें एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। ठीक है, और रिपीट भी नहीं होना है, ये भी लिखा है कि रिपीट नहीं होना, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह रहा है। ठीक, तो यहाँ n का मान 8 रहेगा और जो r है r का मान 2 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यानी कि टोटल 2 हो गए। ठीक, तो यहाँ डायरेक्टली हम फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए कैसे करना है, लिखेंगे कुल व्यक्ति, थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं 8 हैं। अब चयन करने के तरीके कितने हैं, तो चयन करने के तरीके क्या है, 2 कौन कौन से, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, तो ये चयन करने के तरीके हो गए। यानी n बराबर 8 है और r बराबर 2। यहाँ npr इस फार्मूले में मान रखेंगे, तो क्या 8p2, तो यहाँ से 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 फैक्टोरियल और 8 में 2 जाएगा तो कितना 6, तो 6 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल और बटे में 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 7 56, 56 आ गया यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे कि 8 व्यक्तियों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने के तरीके। ठीक है, चुनने के तरीके बराबर कितना 56, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि n-1 p3 अनुपात np4 इक्वल्स टू 1 अनुपात 9। ठीक है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे n-1, ठीक है,
n-1 और इसमें क्या करेंगे n-1 फैक्टोरियल और फिर n-1 में से 3 घटा देना है हमको, तो क्या लिखेंगे n-1 माइनस 3 का फैक्टोरियल और ये अनुपात अभी ऐसे ही लगा रहने देते हैं। यहाँ भी n फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे n-4 यानी n में से घटा के लिखेंगे तो n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ 1/9 1/9 को 1/9 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात की संख्या हमेशा बटे में ही जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं कैसे कि n-1 फैक्टोरियल तो ऐसे ही लिखा रहेगा अपॉन इनको आपस में जोड़ लेते हैं तो 1 और ये 3 मिलाकर -4 तो n-1 4 फैक्टोरियल अनुपात यहाँ n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n-1, ठीक है। एक अगर कम करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे n-1 और यहाँ फैक्टोरियल को स्टॉप करेंगे। यहाँ से क्या n-4 फैक्टोरियल, ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल हो गए, ये और ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास 1/9, ये तो चल रहा था, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ 1 बचा, ठीक है, अनुपात, और यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ n बचा बराबर यहाँ 1/9। इसको भी बट्टे में लिख देंगे क्योंकि अनुपात की संख्या हमेशा बट्टे में लिखी जाती है, तो इसको भी क्या करेंगे बट्टे में लिख देंगे। यहाँ से 1/9, 9 की गुणा 1 से और n की गुणा इस वाले 1 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 9 बराबर n, ठीक है, या फिर n बराबर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो ये है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि r ज्ञात कीजिए, ठीक है, r ज्ञात कीजिए यदि पहला है 5pr इज इक्वल्स टू 6pr-1, ये पहला दे रखा है, और दूसरा क्या है 5pr इज इक्वल्स टू 6pr-1, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है और यहाँ 2 नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस यहाँ 2 का डिफरेंस है। चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में हमें फर्स्ट में बोला है कि 5pr इज इक्वल्स टू 2, यहाँ 6 है p और r-1 ऐसे दे रखा है हमको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 5 फैक्टोरियल और यहाँ क्या होगा 5 माइनस r, 5 में से r घटाएंगे क्योंकि यही तो करते हैं, इसमें से घटाते हैं, ये हो गया। ये 2 जो है ये गुणे में है, 2 ऐसे गुणे में लिखा रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 6 माइनस, और देखिए जब यहाँ माइनस लग गया और ये पूरा घटाना है तो यहाँ पर एक ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ एक और ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, यहाँ डबल ब्रैकेट कर देंगे और ये फैक्टोरियल बन गया हमारा, ठीक। अब यहाँ से क्या 5 फैक्टोरियल को भी ऐसे लिखा रहने देते हैं, यहाँ 5 माइनस r इसको भी अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं इज इक्वल्स टू 2, और 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, एक कम करके लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 में हमने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ बटे में क्या रहेगा, यहाँ देखिए 6 माइनस r और ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 फैक्टोरियल, इससे क्या होगा ये 6 और 1 आपस में जुड़ जाएंगे तो मिलाकर हो जाएंगे 7, ठीक है भाई, 6 भी प्लस का 1 भी प्लस का, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो मिलाकर हो जाएगा 7, और 5 से ये 5 कट रहा है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 1 और यहाँ 5 माइनस r, ठीक है, 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये r है, ओके। यहाँ बचा 2, या फिर ऐसे कर लें 2 छंग 12, क्योंकि ये तो अब 6 बन चुका है ना, यहाँ तो फैक्टोरियल है नहीं, तो ये दोनों आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 छंग 12 बटे यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7, तो यहाँ पहले r नहीं, पहले लिखते हैं 7, 7 माइनस r का फैक्टोरियल, अब कुछ ऐसा बन गया हमारे पास, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई ना यहाँ करा देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई इसकी करा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल और अपॉन में है 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12। अब क्या करेंगे, अब जो 7 माइनस r का फैक्टोरियल है ना, इसमें एक एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस r, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 6 माइनस r, ठीक है, इसमें एक घटाया तो 6 माइनस r आया, अब इसमें एक और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस r का फैक्टोरियल और अपॉन में क्या है 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई मैंने कैसे किया, 7 माइनस r फैक्टोरियल को, ठीक है, 7 माइनस r फैक्टोरियल को हमने ये कैसे लिख दिया कि 7 माइनस r 6 माइनस r 5 माइनस r, कैसे किया, देखिए हमारे पास क्या था 7 माइनस r था, अगर इसमें हम एक घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है, इसमें अगर एक घटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो 7 में 1 गया 6 तो 6 माइनस r, अगर इसमें भी एक घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, 5 माइनस r, हमको 5 माइनस r पर स्टॉप करना था, इसी वजह से हमने यहाँ तक इसको किया, हम चाहे आगे भी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टॉप करना था, इससे ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, इस वजह से हमने इसको यहीं पर स्टॉप किया था, ठीक। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ ये 12 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इन दोनों के आपस में करवा देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ तो 12 है, ये सब कैंसिल हो चुके हैं, तो इन दोनों के आपस में करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 का 6 से तो 6 सत्ते 42, ठीक है, 7 का r से तो माइनस का 7r, अब ये माइनस का r जब 6 से करेगा तो माइनस का 6r, और r का जब r से करेंगे तो प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ कितना 12 लिखा हुआ है, ये r स्क्वायर सबसे आगे ले लेते हैं और ये मिला के हो गए कितने माइनस के 13, माइनस का 7 और माइनस का 6 तो माइनस का 13r, ठीक है।
प्लस का 42 और ये जो 12 है इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या आर स्क्वायर माइनस 13r और ये आपस में घटेंगे तो हो जाएंगे 30। ठीक है, 42 में 12 घटेगा तो हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 0। ये 30 लिखा हुआ है। ओके, अब 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से क्या आ जाए 13 आ जाए। ठीक है, 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से 13 आ जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ या फिर अभी यही लगाते हैं, जगह है। ठीक है, तो आर स्क्वायर और 30 के गुणनखंड कैसे 10 तियां 30 और ठीक है, और 10 और 3 13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आर। ठीक है, और माइनस का 3r तब तो होगा 10 तियां 30 और 10 और 3 13। तो यहाँ पर 10r और माइनस का 3r प्लस का 30 इज इक्वल्स टू क्या 0। ओके, अब इन दोनों से और इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों से r कॉमन मिलेगा तो यहाँ से r माइनस 10 माइनस इन दोनों से हमें सिर्फ 3 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से r माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये और ये एक जैसा है तो एक ब्रैकेट में r माइनस 10 और यहाँ से r माइनस 3। ठीक है, r माइनस 3 ये माइनस है, ये वाला ये एक ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब r माइनस 10 बराबर भी 0 होगा और r माइनस 3 बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या r बराबर 10 क्योंकि 10 वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से r बराबर 3 हो जाएगा। अब r का मान 10 है, r का मान 3 है, दोनों में से हमें क्या लेना है। ठीक है, दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू लेना है। तो ये समझिए कि जो r का मान है कभी भी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बराबर तो हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही फार्मूला बताया था कि जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो r की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 से बड़ी या उसके बराबर और किससे n से छोटी या उसके बराबर। तो यहाँ पर जब n ये हमारा 5 है तो जो भी वैल्यू हम लेंगे वो 5 से छोटी वैल्यू लेंगे, 5 से बड़ी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो 5 है इस वजह से। ठीक, तो यहाँ पर r नहीं ले सकते, तो जो है फिर r का मान ये 10 नहीं लेना है, हमें ये वाला r लेना है, क्या 3 लेना है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब ये इसी का सेकंड है 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। सेम वैसे ही है बस में 2 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 2 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो इसको भी सेम वैसे ही करना है। कैसे 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू यहाँ क्या 6 फैक्टोरियल और यहाँ से 6 माइनस आर और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रखा था। ठीक है, 6 माइनस आर और यहाँ माइनस 1, जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये प्लस करके लिख दिया है क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 को क्या लिखेंगे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से 5 माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा। यहाँ से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला फिर से यहीं पर आ जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ऐसे और यहाँ पर 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पर क्या 6 रहेगा। ठीक, अब यहाँ से क्या यहाँ देखिए इसको भी वैसे ही लिखेंगे कि 7 माइनस आर यहाँ पर छोड़ेंगे फिर यहाँ एक कम करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस आर, इसमें भी एक कम करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 7 माइनस आर को लिखा 7 माइनस आर 6 माइनस और 5 माइनस आर और यहाँ कर दिया स्टॉप, फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर दिया और यहाँ 5 माइनस आर का फैक्टोरियल ये आपस में हो गए कैंसिल और जो 6 लिखा है यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 7 का 6 से 42, सेम बिल्कुल वही बन रहा है 7 का 6 से 42 और 7 का माइनस आर से तो माइनस का 7 आर, फिर माइनस आर का 6 से तो माइनस का 6 आर, माइनस का आर और माइनस का आर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या ये 6 हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर सबसे आगे चला जाएगा, यहाँ से क्या ये माइनस का 13 आर और यहाँ से क्या है ये 42 प्लस का और ये 6 जो है ये माइनस का इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर माइनस का 13 आर और 42 में से अगर हम क्या घटाएंगे माइनस का 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 36। ठीक है, तो 36 बचा हमारे पास। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से कितना आ जाए 13, तो 9 चौके 36 और 9 4 13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर और यहाँ 13 आर की जगह 9 आर और माइनस का क्या 4 आर। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ना था, जब यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस होगा यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, इस वजह से माइनस का 9 आर और माइनस का 4 आर और प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेना है तो इन दोनों से r कॉमन मिलेगा तो यहाँ से r माइनस 9 और इन दोनों से माइनस का 4 कॉमन मिलेगा तो ये माइनस इस प्लस को भी माइनस करेगा। ठीक है, तो 4 नाम 36 यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा r माइनस 9 और यहाँ से क्या हो जाएगा r माइनस 4 r माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ 0 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 चल रहा है, यहाँ पर भी 0, तो r माइनस 9 ये r है, r माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ये अलग और यहाँ r माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये अलग हो जाएगा। अब r बराबर 9 और यहाँ से क्या हो जाएगा r बराबर 4। अब बताइए आप खुद सोचिए क्या r का मान हम 9 ले सकते हैं या फिर r का मान 4 रहेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है। तो 5 और 6 दोनों से ही बड़ी वैल्यू ये 9 है, तो ये बड़ी वैल्यू तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो n होता है ना उससे r का मान जो होता है हमेशा छोटा रहता है, यानी कि जो r का मान होता है n से छोटा रहता है हमेशा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, 9 तो नहीं ले सकते, फिर लेंगे क्या 4, तो जो आर का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये इक्वेशन लिखा है, इसमें टोटल अक्षर हैं 8। ठीक है, इसमें टोटल 8 अक्षर हैं। तो 8 अक्षर लेने हैं, 8 के 8 लेने हैं और 8 अक्षर ही पूरे फिल करने हैं हमको, यानी एन का मान भी 8 रहेगा और आर का मान भी 8 रहेगा, क्योंकि सभी अक्षरों को लेना है। तो इक्वेशन में 8 है और 8 के 8 अक्षर लेने, इसलिए एन की जो वैल्यू रहेगी वो 8 रहेगी और आर की वैल्यू भी यहाँ पर 8 ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। हमने ये इक्वेशन लिखा और यहाँ पर जो कुल अक्षर हैं, ठीक है, कुल अक्षर वो कितने हैं 8 हैं यहाँ पर। ठीक है, कुल अक्षर 8 हो गए। अब हम ये जानते हैं कि n बराबर 8 हो गया और हमें आठों को लेना है, यानी कि r का मान भी हमें 8 दे रखा है। ठीक है, तथा लिखा है, तथा प्रत्येक अक्षर को एक बार लेना है। ठीक है, एक ही बार लेना है, एक बार लेना है, यानी 8 के आठों हमें शामिल करने हैं। ठीक है, इस वजह से जो r का मान रहेगा 8 रहेगा, तो यहाँ पर हम चाहे लिख सकते हैं कि r बराबर 8। ठीक, अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे NPR। तो क्या 8P8, और हमने आपको बताया था जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल लिखते हैं। चलिए, तो कैसे लिखते हैं 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। इससे क्या हो जाएगा कि 8 फैक्टोरियल तो ऊपर लिखा रहेगा और 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल, 0 का मान 1 होता है, इसलिए 8 फैक्टोरियल बटे 1, इसका मतलब 8 फैक्टोरियल। तो आप डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं 8P8 को डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये लिखकर समझाया है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी समझाया था। ठीक, अब हमारे पास क्या है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इन सब की हमें आपस में मल्टीप्लाई करानी है। तो 8 सत्ते 56 56 हो जाएगा और 5 6 पंचे 30, यहाँ 30 हो जाएगा, गुणे 4 तियां 12 और 12 दूनी कितना 24 हो जाएगा। ये हो गया। अब 56 यहीं लिखा रहने देते हैं, मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 चौके 12 का 2 और यहाँ पर एक कैरी और 3 दूनी 6 और एक 7 और ये 0 और लगा देते हैं। अब 56 की 72 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 56 और 72 आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 छंग 12, तो 5 10 और 11, 7 छंग 42 और 4 हासिल लगेंगे, 7 35 35 4 39। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 0 और यहाँ 4, तो हमारे पास जो आंसर आया 4032। ठीक है, 4032 और जो ये 0 लगा वो और लगा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आया 40,320, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, यानी कोई भी अक्षर रिपीट नहीं किया गया है। तो पहली कंडीशन है कि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, यानी कि इसमें से 4 अक्षर लेकर के शब्द बनाने हैं, या तो अर्थपूर्ण या अर्थहीन। तो सीधी सी बात है, NPR वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, हमारे पास क्या मंडे लिखा हुआ है, MONDAY, मंडे। ठीक है, अब मंडे में जो कुल अक्षर है हमारे पास, कुल अक्षर कितने हैं हमारे पास 6 हैं। ठीक है, कुल अक्षर 6 हैं, इसका मतलब है कि n का मान हमें 6 दे रखा है। अब फर्स्ट कंडीशन में हमें ये बोला है कि एक समय में, ठीक है, एक समय में 4 अक्षर लेना है, 4 अक्षर लेना है। तो एक समय में हमको कितने अक्षर लेना है 4 अक्षर लेना है, इसका मतलब r का मान 4 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, r का मान 4 रहेगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे क्या NPR वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6P4। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल, चाहे एक बार दिखा देते हैं 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो चाहे एक बार ऐसे दिखा दें या फिर डायरेक्टली यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल तक स्टॉप करेंगे। यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 6 पंचे 30। ठीक है, और यहाँ कितना 4 तियां 12, तो फिर 12 तियां 36 और ये आ गया 0 और लगा देंगे 360। ठीक है, जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 360 आ जाएगा। ओके, अब इसी का सेकंड क्या है, सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड में बोला है, इसी का सेकंड है, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, यानी कि सभी के सभी अक्षर लेना है, 6 के 6 अक्षर हमें पूरे के पूरे लेना है। तो जो r का मान है, तो पहले तो लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है कि एक समय में सभी अक्षर लेने हैं, सभी
अक्षर लेने हैं, ठीक है, एक समय में सभी अक्षर लेने, इसका मतलब जो R रहेगा वो 6 रहेगा और N हमारे पास पहले से 6 है। N तो पहले से 6 क्योंकि टोटल जो अक्षर है हमारे पास 6 तो है ही है, लेकिन एक समय में जो हमें लेने हैं वो सभी के सभी अक्षर लेने, यानी N का मान भी हमारे पास 6 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे, NPR वाला फिर से, तो क्या 6p6 और 6p6 को नॉर्मली हम 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है अभी अभी क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 6p6 को नॉर्मली हम 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 6 5 4 3 2 और एक फैक्टोरियल का मतलब एक हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए 6 5 4 3 और 2, एक मिनट यहाँ देखिए 6 5 4 और 3 इतने की मल्टीप्लाई क्या आई थी, 320। ठीक है, 6 5 4 3 इतने की मल्टीप्लाई 360 थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 360 और सिर्फ ये 2 बचा था, 2 और लिख देंगे। अब 36 दूनी 72 होता है, तो यहाँ 72 हो गया, ये 0 और लगा देंगे, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 का थर्ड वाला बचा है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, यानी सभी अक्षरों का तो प्रयोग करना ही करना है, लेकिन जो पहला अक्षर है वो एक स्वर होना चाहिए, ये हमको बोला है। तो कंडीशन हमको दे रखी है। ठीक है, यानी कि प्रथम स्थान पर भरने के लिए क्या होना चाहिए, तो पहले उसकी बात करते हैं। तो प्रथम स्थान के लिए, अब मैं आपको थोड़ा लिख के और समझाती हूँ कि प्रथम स्थान के लिए क्या। अब देखिए यहाँ पर टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल अक्षर हमारे पास 6 हैं। ठीक है, तो सभी के सभी अक्षर लेने, पहली बात तो ये है कि सभी के सभी अक्षर लेने, यानी कि 6 के 6 अक्षर हमें फिल करने हैं, पहली कंडीशन तो ये है। तो 6 के 6 अक्षर फिल करने, इसका मतलब 6 कॉलम यहाँ बना लेते हैं। अब पहले स्थान पर भरने के लिए क्या है कि स्वर, हमें क्या बोला है कि पहले स्थान पर हमें स्वर भरना है, स्वर संख्याएं। तो यहाँ देखिए स्वर कौन कौन से हैं, ओ और ए और ओ दो ही तो स्वर हैं यहाँ पर भरने के लिए दो कंडीशन। ठीक है, पहले स्थान पर भरने के लिए दो कंडीशन, क्योंकि यही बोला है कि जो प्रथम है, जो प्रथम अंक है वो एक स्वर से आरंभ होना चाहिए। ठीक है, जो प्रथम अक्षर है वो एक स्वर से आरंभ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भरने की दो कंडीशन, या तो यहाँ ए भर जाएगा या तो यहाँ ओ भर जाएगा। तो प्रथम स्थान पर भरने के लिए दो कंडीशन, ठीक है, प्रथम स्थान पर भरने के लिए दो कंडीशन हो जाएंगी। और बाकी के बचेंगे 5, उसमें भरने के लिए क्या कंडीशन रहेगी, 5 में पांचों को भरना है, इसका मतलब 5p5। ठीक है, बाकी को भरने के लिए 5p5। तो या तो आप ये 5p5 वाला फार्मूला लगा लें, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो कैसे करें, यहाँ पर भरने की 5 कंडीशन, ठीक है, और यहाँ पर भरने की 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन ही बचेगी लास्ट में, क्योंकि जब यहाँ एक अक्षर भर जाएगा तो 6 अक्षर थे, 6 में बचेंगे 5, तो 5 में कोई एक यहाँ भरेगा, तो 5 कंडीशन में कोई एक, इसका मतलब फिर यहाँ क्या है, यहाँ 4 में कोई एक, यहाँ 3 में कोई एक, यहाँ 2 में कोई एक और यहाँ 1 में कोई एक। या तो आप ऐसे लगा ले या फिर इसको ऐसे फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि प्रथम स्थान के लिए कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, और अंतिम 5, ठीक है, अंतिम 5 स्थान के लिए, तो अंतिम 5 स्थान के लिए हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, 5p5। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं क्योंकि अंतिम 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक 5p5 5 रहेंगे और उसमें से कोई सा कहीं भी अक्षर भर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अक्षर कहीं भी भर सकते हैं, तो 5p5। तो 5p5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, इसको नॉर्मली हम 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 5 चौके 20, 3 60 दूनी 120, तो यहाँ हो जाएगा 120। ठीक है, ये तो हुआ 5 कंडीशन, और जो प्रथम स्थान के लिए 2 था, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अभीष्ट संख्या या फिर अभीष्ट क्रमचयों की संख्या, अभीष्ट क्रमचयों की संख्या, तो अभीष्ट क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणे 120, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 240, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी लिखा हुआ है, कुछ ऐसे एक स्पेलिंग दे दी है हमें, तो यहाँ MISSI फिर SSI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते, यानी हमको ये बताना है कि कितने ऐसे अक्षर बनेंगे जिसमें कि चारों आई एक साथ ना हो, ऐसे कितने अक्षर बनेंगे। ठीक है, हमको ये बताना है इसमें। ठीक, तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए मिसिसिपी जो हमको लिखा हुआ है उसमें कुल अक्षर कितने हैं, और ये सवाल थोड़ा सा अलग है, जैसे अभी तक हम करते आए ना उनसे थोड़ा सा अलग है। तो कुल अक्षर हमारे पास इसमें कितने हैं, कुल अक्षर हमारे पास 11 दे रखे हैं। अब हम ये जानते हैं कि m कितनी बार आया, इसमें देखिए m कितनी बार आया, एक बार आया। ठीक है, एक बार m आया है, तो यहाँ एक बार लिख देते हैं, एक बार। ठीक है, s कितनी बार आया, s यहाँ पर 1 2 3 4, s हमारे पास 4 बार आ रखा है इसमें। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी स्पेलिंग है जिसमें कई चीजें रिपीट हो रही हैं तो वो अलग तरीके से लगाई जाती हैं, जैसे कि ये। ठीक, तो s आया 4 बार, i कितनी बार आया है, i आया है 1 2 3 4, i भी हमारा 4 बार आ रखा है। ठीक है, i 4 बार आया है,
बचा पी हमारा कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहाँ मैंने छोटा छोटा लिख दिया है कि जो पी है, ठीक है, वो 2 बार आया है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मिसिसिपी शब्द के क्रमचयों की संख्या, तो मिसिसिपी शब्द के क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या, और ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले जो टोटल अक्षर हैं, टोटल अक्षर कितने हैं? 11, तो यहाँ 11 फैक्टोरियल। अब जो चीजें जितनी बार आई हैं, ठीक है, जो चीजें जितनी बार आई, जैसे m एक बार आया तो 1 फैक्टोरियल, 4, ठीक है, ये 1 फैक्टोरियल है। 4 बार s आया है तो 4 फैक्टोरियल, गुणे i 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल, गुणे p 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल। अब चाहे यहाँ 1 लिखें या ना लिखें, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब तो वापस से 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब यहाँ फिलहाल अभी इसको इतना छोड़ देते हैं, क्या? 11 फैक्टोरियल और बटे में 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल और यहाँ 2 फैक्टोरियल। अभी इसको इतना छोड़ देते हैं, ठीक। अब हमें ये पता करना है कि जिसमें चारों आई एक साथ रहते हैं वो कितने अक्षर बनेंगे, ठीक है भाई। इसमें तो सभी के सभी अक्षर आ गए ना, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि चारों आई जब एक साथ रहते हैं वो कितने अक्षर बनेंगे, ठीक। तो जब चारों आई एक साथ रहते हैं वो वाले अक्षर, और ये सभी के सभी थे, इसमें चारों आई एक साथ रहते भी थे, नहीं भी रहते थे, ये सभी के सभी अक्षर हैं। तो इनमें में से क्या घटाएंगे? जो अब हम निकालेंगे कि चारों आई जो एक साथ रहते हैं उसका जो आंसर आएगा वो इसमें से घटा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि चारों आई एक साथ नहीं रहते हैं, वो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। तो फिलहाल इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम लिखेंगे कि जब, ठीक है, चारों आई एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तब समझिएगा। जब चारों आई एक साथ रहते हैं इसका मतलब उसको हम एक खाना मानेंगे, एक कॉलम पूरा मानेंगे, ठीक है। जब चारों आई एक साथ रहेंगे तो उसको एक अक्षर मानेंगे, ये पूरा एक अक्षर इसको माना जाएगा, ठीक है, इसको पूरा का पूरा एक अक्षर मानेंगे। फिर बचा क्या हमारे पास? हमारे पास जो टोटल हमारे पास थे कितने थे? 11 थे, 11 शब्द थे टोटल हमारे पास, ठीक। जब हमारे पास 4 निकल गए तो यहाँ कितने अक्षर बचे हमारे पास? भाई यहाँ 4 निकल गए तो 4 को हमने 1 मान लिया, लेकिन अभी हमारे पास कितने बचे? तो 11 में अगर 4 गए तो कितने बचे हमारे पास? 7 बचे, ठीक। तो 7 अक्षर यहाँ अभी भी बचे हैं, कितने बचे हैं? 7 अक्षर बचे हैं अभी भी हमारे पास, जिसमें S हमारा 4 बार आया है, P हमारा 2 बार आया है और M हमारा 1 बार आया है, ठीक है। S हमारा 4 बार आया है, P 2 बार आया है और M हमारा 1 बार आया है। अब यहाँ एक अक्षर इसको मानेंगे और ये 7 अक्षर है टोटल, तो 1 और 7 मिला के टोटल अक्षर कितने? 8, ठीक है। इसको पूरे को हम टोटल अक्षर 8 मान लेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? तब क्रमचयों की संख्या, तब क्रमचयों की संख्या, तब क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल तो 8 अक्षर हैं भाई, ये और ये मिला के टोटल 8। और यहाँ S 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल, और P 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, और M 1 बार आया है तो 1 फैक्टोरियल नहीं लिखते, उसको छोड़ देते। इतना हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? अब लिखना है कि ऐसे अक्षरों की संख्या, ठीक है, ऐसे अक्षरों की संख्या जहां पर आई एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। हमें यही तो निकालना था कि ऐसे अक्षरों की संख्या जहां पर आई एक साथ नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, हमें ये निकालना था। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे? जो ये संख्या थी, ठीक है, जो ये वाली संख्या थी, इसमें से ये वाली घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो क्या? 11 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, माइनस में क्या? 8 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 को हम लिख सकते हैं 11, ठीक है, गुणे में 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पर स्टॉप कर दिया, और बटे में क्या है? 4 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, माइनस 8 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, और 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को भी अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल आपस में मैच हो रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, और नीचे से 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल दोनों से मैच हो रहा है तो ये भी निकल जाएगा, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ 11, 10 और 9 इन सबके आपस में गुणा कर देते, तो 11 की 9 से 11 नंबर 99, और 99 की जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 990, ठीक है भाई। 8 तो निकल गया, इतना बचा था तो इसकी हमने गुणा कर दी, और नीचे हमारे पास क्या बचा? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये दोनों निकल गए, ये वाला तो बचा 4 फैक्टोरियल, और इस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 3 × 2, तो 4 3 12 दूनी 24, यहाँ हो जाएगा कितना? 24, माइनस यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, सब चला गया, तो क्या बचा? सिर्फ 1 बचा, तो 1/1। अब यहाँ से क्या? 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे
6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 को हमने 4 तक लिखा और बटे में 4 फैक्टोरियल पहले से दे रखा है। गुणे जो 2 है 2 लिख देंगे और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या 990 माइनस 24 और बटे में 24 बाई 24, जब एलसीएम लेंगे 1 की मल्टीप्लाई यहाँ 24 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 2 एकम 2 और यहाँ 2 तियां 6, हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो 8 सत्ते 56, यहाँ 56 आ गया और मल्टीप्लाई 5 तियां 15, यहाँ 15 आ गया। ठीक है, गुड़े अब यहाँ से क्या 990 में से अगर हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6 और यहाँ बचा हमारे पास 8, 8 में 2 गया तो 6 और यहाँ बचा कितना 9, 966 बचा हमारे पास और बटे में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसको कट कर लेते हैं तो ये हमारा कट हो रहा है 4 से, तो 4 4 छंग 24। ठीक है, 4 से कट हुआ, इसको भी 4 से कट करते हैं। 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये 4 से कट हुआ। अभी ये 2 से कट हो जाएगा, 2 तियां 6 और 2 सत्ते 14 और ये 3 से कट हो रहा है, 3 एकम 3 ते 5 15। तो हमारे पास जो आया है, क्या आया है 7 पने 35। ठीक है, यहाँ 7 है यहाँ 5 है तो ये 35 और ये गुड़े में आया 966। ठीक है, 966। अब इन दोनों की आपस में करा देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ साइड में करवा देती हूँ। यहाँ पर कितना था 966 मल्टीप्लाई 35, ये था हमारे पास। तो 5 का 30। ठीक है, फिर 5 का 30, 3 33 और 5 नाम 45, 45 और 3 48, ये आ गया। फिर तिछाक 18, तिछाक 18 1 19 और 3 नाम 27, 27 और 1 28। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 8 3 11 का 1 1 कैरी, 9 9 18 का 8 1 कैरी, 8 4 12 1 13 का 3 1 कैरी और यहाँ हो जाएगा 3 33810। ये आंसर आएगा इसका। ओके, तो यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं क्या 33810। ठीक है, हालांकि थोड़ा ज्यादा ही कंजस्टेड हो गया है, ये थोड़ी कम जगह में मैंने लगा दिया है, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने क्लियर लगाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि। पहला है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत एस से होना चाहिए, तो पहली कंडीशन तो ये दे रखी है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है कि यानी कि सभी जो जितने भी स्वर हैं वो एक साथ आने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि चयनित शब्द में पी और एस के मध्य में सदैव 4 अक्षर होने चाहिए। 3 कंडीशन है, तो चलिए पहली कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो परम्यूटेशन दे रखा है इसमें सबसे पहले कुल अक्षर कितने हैं वो लिखते हैं। तो कुल अक्षर इसमें है 12। ठीक है, टोटल अक्षर इसमें 12 हैं और रिपीट वाली संख्या क्या है इसमें टी। इसमें टी रिपीट हुआ है, टी यहाँ पर है, यहाँ पर है, टी 2 बार आया है। इसके अलावा कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो टी हमारा 2 बार आया है, यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं। अब देखिए जो हमें भरना था, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें करना क्या था कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से होना चाहिए, ये पहली कंडीशन थी कि प्रारंभ जो है वो पी से तथा अंत किससे एस से होना चाहिए, एस से होता है, ये पहली कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि अगर ये 12 कॉलम हमें फिल करने हैं, ठीक है समझिएगा, अगर हमें ये 12 के 12 कॉलम फिल करने हैं, मैं कॉलम गिन लेती हूँ 4 4 8 और 4 12, 12 कॉलम हो गए हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमें 12 कॉलम फिल करने हैं तो प्रारंभ पी से यानी कि पी यहाँ पर फिक्स है, अंत एस से तो एस यहाँ पर फिक्स है हमारे पास। तो यानी यहाँ भरने के लिए सिर्फ एक कंडीशन, यहाँ भरने के लिए भी सिर्फ एक कंडीशन, एक एक कंडीशन है यहाँ पर भरने के लिए। बाकी जो बीच के अक्षर बचे ये कितने अक्षर हैं 10, और 10 को 10 तरीकों से भरा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो 10P10 वाला लगेगा। ठीक, क्योंकि 10 अक्षर है, 10 को 10 तरीकों से भरा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर अब लिखेंगे क्या कि क्रमचयों की संख्या। ठीक है, क्रमचयों की संख्या। ठीक है, क्रमचयों की संख्या क्या 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी एक कंडीशन है, और यहाँ पर 10 को 10 तरीकों से भर सकते हैं, तो 10P10 और बटे में 2 फैक्टोरियल क्यों, और यहाँ 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा गया क्योंकि यहाँ पर टी जो है वो 2 बार आया है, तो जब भी कोई स्पेलिंग लिखी हो उसमें जितनी बार जो चीजें आती हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल जितनी बार आएगा उतनी बार हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए 1 1 का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 10P10 का मतलब है 10 फैक्टोरियल, और बटे में कितना 2 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे क्या 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे
3 गुणे 2 ये लिखा हमने, और यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर भी 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो इसको भी 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। यहाँ से ये वाला इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 इतना बचा। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। तो पहले इतने की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 नाम 72, और 72 की 10 से करेंगे 720 आ जाएगा गुणे। अब यहाँ पर 5 का 30 और 30 की 7 से करेंगे तो 7 तियां 21, यहाँ पर 210 आ जाएगा गुणे, और 4 तियां 12, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब थोड़ी और गुणा कर लेते हैं कि 720 की गुणा कर लेते हैं, या 720 अभी लिखा रहने देते हैं, और 210 की गुणा करते हैं 12 से, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये यहाँ पर इतना आ गया। अब इन दोनों की गुणा करनी है हमको, ठीक है। तो साइड में गुणा कर लेते हैं, क्या 25, यानी कि अब ये 0 और 0 छोड़ रहे हैं, क्या 252 की गुणा सिर्फ 72 से करते हैं। 252 की गुणा 72, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया। और 7 दूनी 14, 7 पने 35, 1 36, और 7 दूनी 14 और लिखेंगे 18144, और ये 2 जीरो हमने छोड़ दिए, तो 2 जीरो और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब 11वें के सेकंड में क्या बोला है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं, यानी कि सभी जितने भी स्वर हैं उनको हमें एक साथ लेना है, हमको ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए परम्यूटेशन में कितने स्वर हैं हमारे पास, ई, यू, ए, आई, ओ, यहाँ पर 5 के 5 स्वर आ गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि चयनित, ठीक है, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं, एक साथ हैं, ये तो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए परम्यूटेशन में कितने स्वर आते हैं, 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्वर हमारे पास कौन कौन से हैं, ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर यू है, ये 5 स्वर हमारे एक साथ आ गए हैं, ठीक है, एक साथ स्वर आए हैं। अब इनको पूरा एक मानेंगे, इनको पूरा एक कॉलम मानेंगे, एक एक अक्षर मानेंगे, ये कह सकते हैं, ठीक है, एक अक्षर मानेंगे। तो यहाँ पर कैसे, ये सारे के सारे एक में लिखे जाएंगे, प्लस और जो बाकी बचे होंगे वो अक्षर यहाँ लिखे जाएंगे। तो एक अक्षर तो यहाँ भर गया भाई, ये पूरा एक है, तो एक अक्षर तो यहाँ भर जाएगा, और बाकी के जो अक्षर बचेंगे 7 अक्षर, क्योंकि 5 तो ये हो गए, बाकी के जो बचे अक्षर वो 7 अक्षर, तो 7 अक्षर यहाँ भर जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 8 अक्षर, इसको पूरा एक मानना है हमको, ये 7 है, तो टोटल कितने हो गए, 8 अक्षर, ठीक है। टोटल हो गए हमारे पास 8 अक्षर। आप समझिए टी 2 बार आया है, टी हमको पता है कि 2 बार आया है। तो अब क्रमचयों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 5 क्यों लिया गया, क्योंकि ये जो 5 फैक्टोरियल है ना, ये भी तो आपस में अदल बदल सकते हैं, ठीक है, इस वजह से ये 5 फैक्टोरियल लिया गया, क्योंकि ये ए कहाँ है, ई कहाँ है, आई कहाँ है, ये भी तो आपस में चेंज होंगे, इस वजह से 5 फैक्टोरियल लिया गया था यहाँ पर। और यहाँ 8 फैक्टोरियल इसकी वजह से, और 2 क्यों, 2 क्योंकि टी जो है वो 2 बार आए, इस वजह से 2 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्या 8 को हम लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और 2 पर स्टॉप कर देंगे, गुणे 5, 5 को लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 को लिखा, और बटे में कितना 2 फैक्टोरियल है, 2 गुणे 1 कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ, या फिर 2 फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल ही लगा देते हैं, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56, तो पहले लिख लेते हैं 56, फिर यहाँ 6 पंचे 30, तो यहाँ 30 हो गया गुणे, और यहाँ 4 तियां 12, ये 30 थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, 4 तियां 12, ये 12 हो गया गुणे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ है हमारा 4 पंचे 20, और यहाँ पर क्या है 3 दूनी 6, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब 56 तो ऐसे लिखा रहेगा, और इनकी गुणा कर लेते तो 12 तियां 36, यहाँ आ गया 360 गुणे, और यहाँ क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। 56 को अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं, और पहले इन दोनों की गुणा करवा लेते हैं, तो 0 0, तो यहाँ 2 0 लगा देते हैं, 12 छंग 72, 72 का 2 हासिल 7, 12 तियां 36, और 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43, यहाँ पर आ गया कुछ इतना, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करवा लेते हैं, तो इन दोनों की गुणा यहाँ साइड में कर लेते हैं, क्या है हमारे पास है 56, और कितना है मल्टीप्लाई 432, तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 और 1 11, ठीक है, 2 से हो गया, और तिछाक 18, 18 का 8 और तिपाच 15, 1 16, ठीक है, ये हो गया, और 4 छंग 24, 24 का 4, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, ये इतना हो गया, यहाँ 2, यहाँ 9, 6 4 10 और 11, और यहाँ 4 और यहाँ 2, तो कुछ आया है 24, ठीक है, 24,192 ये आया है। तो यहाँ लिखेंगे क्या 24,192, और 2 जीरो और लगा देंगे, क्योंकि ये जीरो हमने लगाए नहीं थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी 11वें का लास्ट है कि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर रहने चाहिए, यानी पी और एस के बीच में 4 अक्षर रहने चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ बना के रखा है, तो आपको समझाती हूँ। चलिए, हमें बोला है कि पी और एस के बीच में 4 अक्षर होने ही चाहिए,
तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ पी हो, ठीक है, तो फिर 1 2 3 4 4 छोड़ करके यहाँ पर एस हो जाए, तब तो पी और एस के बीच में 4 अक्षर रहेंगे भाई। पहला यहाँ पी हो, यहाँ एस हो, तब यहाँ 4 अक्षर छोड़ के ये एस हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि पी यहाँ पर आ जाए, तो फिर 1 2 3 4 4 अक्षर छोड़ के एस यहाँ जा सकता है, ठीक है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि पी यहाँ हो जाए, फिर 1 2 3 4 4 कॉलम छोड़ के एस यहाँ चला जाए, ठीक है, यहाँ पी था। अगला तरीका ये हो सकता है चौथा, कि पी अगर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, पी अगर यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4 4 कॉलम छोड़ के एस यहाँ चला जाएगा। फिर पांचवा तरीका ये हो सकता है कि पी यहाँ पर आ जाए, ठीक है, कि 1 2 3 4 4 यहाँ से छोड़ दे, पी यहाँ आ जाए, तो फिर 1 2 3 4 4 यहाँ से छोड़ेंगे और एस यहाँ आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर छठवां तरीका ये हो सकता है कि पी यहाँ पर हो, ठीक है, पी कहाँ हो, पी यहाँ पर हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, तो फिर एस कहाँ चला जाएगा, एस यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब अगला तरीका ये हो सकता है, सातवां तरीका, कि पी यहाँ हो जाए तो फिर एस यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो यानी टोटल 7 तरीके बनेंगे, टोटल ऐसे 7 तरीके बनेंगे जब पी और एस के बीच में 4 अक्षर होने चाहिए, ठीक। तो ये तो 7 तरीके हो गए, 7 तरीके और बनेंगे, क्यों, क्योंकि पी और एस के बीच में 4 अक्षर हैं। एस और पी भी तो हो सकता था भाई, हमें ये तो क्लियर नहीं बोला कि पी पहले हो, कि पी बाद में हो, या फिर एस पहले हो, या फिर एस बाद में हो, ऐसा तो कुछ हमें नहीं बोला है। इसका मतलब यहाँ एस भी तो पहले हो सकता था, ठीक है। अगर यहाँ एस पहले होगा तो फिर पी यहाँ बाद में हो जाएगा, तो फिर एस और पी वाली कंडीशन चलेंगी, वो भी टोटल 7 कंडीशन ही चलेंगी। तो 7 ये और 7 वो, ठीक है, जिसमें एस पहले होगा और पी बाद में होगा, तो 7 ये और 7 वो, टोटल कंडीशन हो गई 14, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अतः 14 ऐसे तरीके होंगे, ऐसे तरीके होंगे, ठीक है। 14 तरीके क्यों होंगे समझ में आया आपको। या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं कि पी एस, यहाँ पर भी एस पी, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी पी एस और यहाँ पर भी एस पी, तो ऐसे भी यहाँ पर भरा जा सकता है, ठीक है। और ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो अतः 14 ऐसे तरीके होंगे जहां पी और एस के मध्य में 4 अक्षर रहेंगे, ठीक है, 4 अक्षर होंगे। तो 14 तो ऐसे तरीके हो गए, ठीक है, 14 तरीके तो ऐसे तरीके हो गए। अब शेष अक्षर जो बचेंगे, भाई यहाँ टोटल अक्षर थे 12, ठीक है, टोटल 12 भरने हैं, 2 तो भर गए, एक ये वाला भर गया, एक ये वाला भर गया, लेकिन 10 भरने को तो बचे हैं, 4 ये बचे हैं और 6 ये बचे हैं, 10 भरने को तो अभी भी बचे हैं। तो जो शेष बचे हुए अक्षर हैं उसको भरने के तरीके हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल, ठीक है, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टी है वो 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि शेष बचे हुए अक्षरों को भरने के तरीके, ठीक है, तरीके क्या हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल और बटे में क्या 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अभीष्ट क्रमचयों की संख्या, अतः लिख देते हैं, अतः अभीष्ट क्रमचयों की संख्या, ठीक है, अभीष्ट क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी 14 गुणे, ये 14 है क्योंकि 14 तरीके से 14 गुणे 10 फैक्टोरियल और बटे में क्या 2 फैक्टोरियल। इसको हमें सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14 गुणे और 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 के लिए 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। और यहाँ जो 2 है, 2 के लिए 2 गुणे 1, तो यहाँ से 2 गुणे 1 तो आपस में हो गया कैंसिल। हमारे पास कितना बचा 14, और देखिए यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है, इनकी गुणा हमने पीछे करवाई थी। तो ये जो गुणा हम पीछे करवा चुके थे, इसका क्या आया था हमारा 1844, ठीक है, ये आया था 00, ये इतना आया था, इन सबकी गुणा करवाने से हमारा कुछ इतना आया था। अब इसकी गुणा हमें 14 से करवानी है, ठीक है, तो इसकी गुणा कर लेते हैं यहाँ पर 18144, ठीक है, 00 हटा देते हैं, बाद में कर लेंगे। यहाँ 14 से मल्टीप्लाई यानी 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17, ठीक है, 17 का 7 1 कैरी और 4 एकम 4 1 5 और 4 8 32 और 4 एकम 4 और 4 3 7, ये हो गया। 1 से करेंगे तो 4 4 1 8 1, यहाँ 6, यहाँ ये है 7, तो 7 और 4 11, 11 का 1, यहाँ 5 5 10 का 0 1 कैरी, यहाँ 4 और यहाँ 7 8 7 15, 15 का 5 और यहाँ 2, तो यहाँ आंसर आएगा 254016, ठीक है, और 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ पर, ये आंसर इसका आ जाएगा, ओके।
तो ये चैप्टर यहाँ पर 6.3 कंप्लीट हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।